हेलो। किसी भी काम को करने के लिए कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप उस काम के लिए 2-4 घंटे या फिर एक पूरा दिन या फिर 2 दिन लगाते हो कि इस काम को करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या फिर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, तो फिर आपकी प्लानिंग भी उस हिसाब से बड़े अच्छे से हो सकती है। नहीं तो ना ही वो काम सक्सेसफुल होता है और ना ही आपका यू नो दिन अच्छे से जाता है। कल ऐसे ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे अपने दुकान की सीलिंग्स पर थोड़ा काम करना चाहिए। ये बस आइडिया आया था, तो मैं बस उस आइडिया को लेकर आज मार्केट गया। कुछ नहीं पता था कि क्या या फिर कैसे इसको करना है। बस मेरे पास एक आइडिया था और मैं उसको लेके थोड़ा बाज़ार में जान पहचान के लिए या फिर जानकारी इकट्ठी करने के लिए चला गया, बगैर ये सोचे कि आखिर मुझे इसकी ज़रूरत कितनी है या फिर क्या इसके बगैर भी मेरा काम चल सकता है, या फिर ये जो मैं सोचा, ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, ये कितना रिलेवेंट है। क्या है वाकई में इसकी ज़रूरत है पूरी अच्छी तरह से, या फिर सिर्फ मेरा एक ये ख्याल है। बिना किसी यू नो रिसर्च के, यानी कि बिना किसी फंडामेंटल के मैं चला गया मार्केट। 100% फेथ तो था नहीं कि मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर ये जो अचानक से ये आइडिया आया है ये कितना रिलेवेंट है, ये सही है या फिर नहीं है। बगैर इसके कैलकुलेशन किए मैं चले गया मार्केट। और रास्ते में क्या हुआ, एक मोड़ पर 2-4 ट्रक आर पार होने का प्रयास कर रहे थे। मेरे पास कोई मोटिव नहीं था। आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते वो जो ख्याल आया था कल रात को, वो धुआं हो गया था। उसका कोई मतलब नहीं बना था। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो ठीक है, जा रहे हैं, ये नहीं तो कोई और काम कर लेंगे। यानी कि घर से जो सोच के निकला कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, या फिर ऐसे करना है, वैसा करना है, आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते वो सब ख्याल धुआं हो गया, वो पूरा का पूरा उड़ गया। क्योंकि उस काम को करने के लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी या फिर मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की थी कि आखिर ये कितनी ज़रूरी है। बस ख्याल आया और मैं चला गया। अब उस मोड़ की बात करते हैं। रास्ते में उस मोड़ पर 2-4 ट्रक आपस में आर पार होने का प्रयास कर रहे थे, और मुझे पता नहीं, मुझे किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर इसके बावजूद मैंने उस भीड़ को पार करने के लिए एक रॉन्ग टर्न लिया और दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि मैं जल्दी पार हो जाऊंगा इस भीड़ से। कहीं जाने की जल्दबाजी थी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वो किया। तो ये करने का तो किया, लेकिन जो नुकसान मुझे हुआ वो ये हुआ कि कुछ सेकंड्स में वो ट्रक तो आराम से आर पार हो गए और वो भीड़ भी छट गई, लेकिन मैं फंस गया मैन जाम में। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रक थे वो अपने निकलने के दौरान पर थे। यानी कि कितने देर से वो फंसे हुए तो बात अलग है, लेकिन वो उस टाइम पे निकलने वाले थे। और मैंने क्या किया, उस जगह से निकलने के लिए दूसरा रास्ता लिया और मैं मेन जाम में कुछ समय के लिए फंसा रह गया। मैं रास्ते भर ये सोचता रहा कि कितनी हड़बड़ी थी मुझे पार होने की, या फिर कहाँ जाने की जल्दबाजी थी जो मैंने ये कदम लिया। फिर पूरे रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि आखिर आखिर मैंने ऐसा कितनी बार किया होगा और किस किस मौके पर किया होगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या नुकसान मेरे साथ हुए होंगे। उसी समय मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि जब मैं 10th में था और मेरे फाइनल्स एग्ज़ाम के लिए हम जा रहे थे,
तो फाइनल्स एग्ज़ाम के टाइम पे हम जा रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो गया था। तो रामनवमी रामनवमी के टाइम पे हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। तो हम ऑटो से जा रहे थे। ऑटो से जाने के पीछे रीज़न है क्योंकि मेरे साथ कई सारे मेरे दोस्त लोग भी साथ में थे। तो हम ऑटो से जा रहे थे और रास्ते में रामनवमी के लिए लोग चंदा काट रहे थे। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन थी। ये लाइन देख के मेरे दिमाग में क्या कौंधा या फिर क्या ऐसा आया कि मैंने उस ऑटो से उतर के, जबकि मेरे सारे दोस्त लोग उसी ऑटो में थे, मैं उस ऑटो से उतरा और भाग के किसी दूसरी गाड़ी में, यानी कि उस भीड़ भाड़ के अलग दूसरी गाड़ी में बैठ के चलने लगा। क्योंकि पता नहीं ये मैंने क्यों किया। और उस गाड़ी में मेरे साथ क्या हुआ नुकसान, कि उस गाड़ी में किसी ने गंदा कर दिया और वो सारा गंदा मेरे पैर पे आ गिरा। बहुत बुरा एहसास। फिर क्या हुआ, उसके वजह से वो गाड़ी क्या हो गई, वो गाड़ी हो गई लेट। और मेरे दोस्त लोग जो जिस ऑटो में थे, वो ऑटो में हम उस गाड़ी से आगे निकल गई। फिर मैं उस गाड़ी से उतरा और वापस से उसी गाड़ी में चढ़ा जिस गाड़ी से मैं पहले उतर चुका था। इसके बाद तो पूछा कि क्या हुआ इतनी जल्दी, कहाँ, क्या अभी बहुत वक्त है, ये है वो है। लेकिन मुझे उसमें लगा कि यार मैं इतनी जल्दी इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना जल्दी भावुक कैसे हो जाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो तेरा अकेले का नहीं है, पहुंचना तो सभी को है और उसी जगह पहुंचना है। तो बजाय इसके कि तुम हड़बड़ी करो, देखो पहले सिचुएशन को, क्या कितनी बुरी हो सकती है, या फिर कैसे इससे निकलना है, या फिर क्या करना है नहीं करना है, बातें करो आपस में। या फिर इसका अंदाज़ा तो लगाओ कि मेरे पास कितना वक्त है, या फिर क्या से क्या कर सकते हैं, या फिर इसमें कितना वक्त लगेगा ना। बिना कैलकुलेशन के किसी भी चीज़ को तुरंत डिसाइड करना हमेशा से नुकसानदेह होता है। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत किस्से होंगे मेरे और आपकी लाइफ में कि हम अचानक से किसी चीज़ का ख्याल कर लेते हैं और बिना किसी कैलकुलेशन के कि इसे कैसे करना है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, बिना इसके कैलकुलेशन के हम उस काम को बस कर देते हैं। और जब हम उसके रिस्क और रिवार्ड के बारे में नहीं सोचते तो अक्सर हम हमेशा रिस्क में ही उस काम से बाहर निकलते हैं, या फिर हमें मजबूरन निकलना पड़ता है। ये छोटा सा एक्सपीरियंस ना जाने आज इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कैसे मेरे दिमाग में आया था कि चलो ये तो कुछ बड़ा है। ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हमें कुछ बड़ा सीख देती हैं और मुझे लगता है इसे शेयर करना बेहद ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा लगा है कि अचानक से एक ख्याल आया और आपने उसे किया, फिर आनन फानन में उस काम को छोड़ा, फिर दूसरे को शुरू किया, फिर उसको छोड़ा। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो है ना, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी जांच पड़ताल के शुरू करना हमेशा नुकसानदेह ही होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये अक्सर नहीं, ये हमेशा से ही नुकसानदेह होते हैं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था मेरे लिए और मैं इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सोचा इसे वीडियो के ज़रिए शेयर करूँ। आप में से भी कई लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ों से गुज़र रहे होंगे, तो अपना ख्याल रखें। बस इतना ही। थैंक यू।